ओम शांति। आज दिनांक 11 नवंबर 2025 के मुरली मंथन में अतीन्द्रिय सुख के अनुभव करने वाली आत्माओं का स्वागत है। तो सबसे पहले आज के अर्पण विधि का सम्मान रहेगा। मैं मास्टर दाता हूँ। इसे अमृत वेले खास और आम बाकी दिन भर में भी आप अभ्यास कर सकते हैं। तो आप करना क्या है, एक छोटे से ग्लास में पानी या ड्राई फ्रूट्स लेना है। फिर उसे दृष्टि देते हुए आपको 21 बार कहना है, मैं मास्टर दाता हूँ। फिर कहना है कि बाबा, इस सुमान से मैं निमित्त आत्मा आप समान दाता बन जाऊँ उसके लिए, और जो प्राप्ति आपसे होती है वह हमसे भी विश्व की आत्माओं को होने लगे, उसके लिए आपको यह जल अर्पित है, अर्पित है, अर्पित है। लंबे भावना युक्त अभ्यास के बाद ही आप इस सोमान की शक्ति को अनुभव कर पाएंगे, इसलिए धीरज रखते हुए आगे बढ़िएगा। तो इसके पहले कि हम मुरली मंथन शुरू करें, आप सभी अपने आप को आत्मिक भान में स्थित कर लें कि मैं आत्मा इन कानों से प्यारे मुरलीधर बाबा की बातों को पूरा ग्रहण करने की कोशिश करूंगा, और बाबा से मदद लीजिए। मेरे बाबा, मेरे साथी, आ जाओ, आपके मुरली के गहरे राज को दिव्य दृष्टि से देखने और दिव्य बुद्धि से समझने में मेरी मदद करो। मुरली में जो आप हमें डायरेक्शन देते हैं उसे धारण करने में मदद करो। बस, तो फिर बाबा तो बंधा हुआ है मदद करने के लिए। तो अब हम 11 नवंबर 2025 के मुरली के मुख्य पॉइंट सुनते हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम दिल से बाबा बाबा कहो तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे। खुशी में रहो तो माया जीत बन जाएंगे, और खुश रहने के लिए आत्म अभिमानी बनने की ज़रूरत है। लेकिन माया तुम्हें देह अभिमान में लाती रहेगी, रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ेगी, इसमें मूंझना नहीं है। बाबा कहते हैं, बच्चे, माया के तूफानों से डरो मत, सिर्फ कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करो। तो इसके लिए आप कर्म करने से पहले आप कहें, मेरे बाबा, मेरे साथी, आ जाओ, इस कार्य में मदद करो, तो आपसे कोई विकर्म नहीं होगा। आगे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, सदा याद रखो कि पढ़ाने वाला बाप सदैव देही अभिमानी है। वह है ही निराकार, देह लेता ही नहीं है, पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। बाप समझाते हैं तुम बच्चों को मेरे समान अपने को आत्मा समझना है। मैं हूँ परम पिता। परम पिता को देह होती नहीं, उनको देही अभिमानी भी नहीं कहेंगे, वह तो है ही निराकार। बाप कहते हैं, मुझे अपनी देह नहीं है, तुमको तो देह मिलती आई है। अब मेरे समान देह से न्यारा हो, अपने को आत्मा समझो। अगर विश्व का मालिक बनना है तो और कोई डिफ़िकल्ट बात है नहीं। सदैव बुद्धि में याद रहे, हम आत्मा हैं और हमको बाबा पढ़ा रहे हैं। आगे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, मैं इस तन से आकर पढ़ाता हूँ। गौ मुख दिखाते हैं ना, अब गौ के मुख से तो गंगा नहीं निकल सकती। तो आप सभी कभी भी माउंट आबू घूमने जाएंगे तो गौ मुख ज़रूर देखने जाइएगा। तो आप देखेंगे वहाँ गौ का मुख बनाया है और उसमें से जल आते रहता है। तो वह कहते हैं कि नर्मदा नदी से जल आता है, लेकिन पीछे में पूरा एक पाइपलाइन है जो नगर निगम के द्वारा बिछाया गया है। भक्ति की भावनाओं को पूरी करने के लिए गाय के मुख से पानी आना ज़रूरी है, नहीं तो वहाँ पर कौन आएगा। इन सब के पीछे का आध्यात्मिक रहस्य यह है कि निराकार त्रिमूर्ति शिव ब्रह्मा मुख के द्वारा हम सभी गायों को ज्ञान सुनाकर देवता बना रहे हैं। तो ज्ञान मतलब जल, तो ज्ञान सुनाकर हमें देवता बनाते हैं। इसी का यादगार भक्ति में गौ मुख दिखा दिया है। बस भक्त उसके आध्यात्मिक रहस्य को न जानने के कारण इसे एक प्रथा बना दिए हैं। अब शिव बाबा आकर सब आत्माओं का कल्याण करते हैं और भक्ति में हर प्रतीक वाली चीज़ों का आध्यात्मिक रहस्य हमें बताते हैं। बाबा बाबा करते रहो, यह भी तुम्हारी यात्रा हुई। तो बाबा हमें एक बहुत अच्छी विधि बता रहे हैं कि बाबा बाबा करते रहो, यह भी तुम्हारी यात्रा हुई। तुम आधा कल्प के आशिक हो। ज्ञान सागर बाप हमको पढ़ाते हैं, तुम बच्चों के तो रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। तो चलिए, देही अभिमानी बनने के लिए कमेंट्री के माध्यम से हम बाबा बाबा करते हैं। ओम शांति। बाबा, मेरे बाबा,
मीठे बाबा, मेरे बाबा, मेरे सच्चे बाबा, मेरे बाबा, प्यारे बाबा, लव यू बाबा, मेरे बाबा, मेरे सदा के साथी बाबा, आ जाओ, मदद करो। ओम शांति। इस तरह से आप भी अपने शब्द इसमें जोड़कर अपनी खुद की कमेंट्री बनाकर योग कर सकते हैं। याद रखिएगा, जिस दिन बाबा जिस अभ्यास के लिए कहते हैं, यदि हमने उसी दिन वह कर दिया तो उसका बहुत पुण्य जमा हो जाता है। इसलिए जितना संभव हो उसे तुरंत करिए। आगे बाबा कहते हैं, सतयुग में तो माताओं की महिमा है, पहले लक्ष्मी फिर नारायण। अम्बा का कितना रिगार्ड रखते हैं। तो जितना हम पात्र आत्माओं का, खास माताओं और कन्याओं का रिगार्ड रखेंगे, उतना देही अभिमानी स्थिति बनाने में काफ़ी मदद मिलेगी। आगे बाबा कहते हैं, अभी बाप देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। वास्तव में हिंदू है ही आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले। तो जब हम यह याद करेंगे कि हम देवी देवता धर्म के हैं, तभी हमें देही अभिमानी स्थिति बनाने में मदद मिलेगी। आगे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, ज्ञान सागर है ही एक शिव बाबा, उनसे जैसे एक लोटा देते हैं। सिर्फ किसको यह सुनाओ कि शिव बाबा को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। यह जैसे चुल्लू पानी हुआ ना, कोई तो स्नान करते हैं, कोई घड़ा भर ले जाते हैं, कोई छोटी छोटी लोटी ले जाते हैं। रोज़ एक एक बूंद मटके में डाल उसको ज्ञान जल समझ पीते हैं। विलायत में भी वैष्णव लोग गंगा जल के घड़े भर कर ले जाते थे, फिर मंगाते रहते हैं। अब यह तो सारा पानी पहाड़ों से ही आता है, ऊपर से भी पानी गिराते हैं। तो जैसे कहते हैं ना कि एक लोटा जल हर समस्या का हल, तो इसका वास्तविक मतलब है कि एक छोटा सा संकल्प हमारे जीवन को परिवर्तन कर सकता है। या तो वह अच्छे रास्ते में ले जा सकता है या गलत रास्ते में ले जा सकता है। तो एक लोटा जल का मतलब होता है एक संकल्प। तो चलिए एक कमेंट्री के माध्यम से हम यह संकल्प करके अभ्यास करते हैं। सर्वशक्तिवान बाबा मेरा साथी है, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। ओम शांति। सर्वशक्तिवान बाबा मेरा साथी है, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। सर्वशक्तिवान बाबा मेरा साथी है, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। सर्वशक्तिवान बाबा मेरा साथी है, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। सर्वशक्तिवान बाबा मेरा साथी है, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। सर्वशक्तिवान बाबा मेरा साथी है, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। सर्वशक्तिवान बाबा मेरा साथी है, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। सर्वशक्तिवान बाबा मेरा साथी है, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। सर्वशक्तिवान बाबा मेरा साथी है, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। सर्वशक्तिवान बाबा मेरा साथी है, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा।
आगे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, ग्रंथ पहले कितना छोटा था, अब तो कितना बड़ा कर दिया है। शिव बाबा कितना छोटा है, उनकी भी कितनी बड़ी प्रतिमा बना दी है। बुद्ध के चित्र, पांडवों के चित्र बड़े बड़े लंबे बनाए हैं। ऐसे तो कोई होते नहीं। देखिए, भक्ति में चित्र या मूर्ति बड़े बड़े इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि उन देवी देवताओं की महिमा बहुत है। तो भक्ति में महिमा को बड़ा दिखाने के लिए चित्र को और मूर्तियों को बड़ा बना दिया गया है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह इतने लंबे चौड़े होते हैं। वह वास्तविक में जैसे सभी मनुष्य आत्माएं होती हैं वैसे ही होते हैं, लेकिन उनकी महिमा बहुत होती है क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को काफ़ी पुरुषार्थ से परिवर्तन किया, दैवीय गुण धारण किया और दूसरों के लिए एक उदाहरण मूर्त बनकर दूसरों की समस्याओं को समाधान करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। इस कारण उनकी मूर्तियों को इतना बड़ा बनाया जाता है। ऐसे ही एक दिन मुरली में बाबा ने कहा था कि गीता को एक ताबीज़ में भी बांधा जा सकता है, यानी कि गीता का ज्ञान बहुत छोटा था और वह सिर्फ इतना है कि स्वयं को आत्मा समझो और परमात्मा को याद करो। लेकिन इतनी छोटी सी बात को समझाने के लिए बड़े बड़े ग्रंथ बने। इसलिए बने क्योंकि सभी मनुष्य देह अभिमान में आ गए थे। उन्हें वापस देही अभिमानी बनने में काफ़ी समझाना पड़ता है। इसलिए ग्रंथ बड़े बड़े बनते गए। इसलिए ज्ञान का सार कहीं गुम हो गया और सब विस्तार में ही फंस गए। उसी विस्तार को सार में परिवर्तन करने के लिए स्वयं भगवान को धरती पर आना पड़ता है। आगे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, कई कहते हैं ज्ञान में आए हैं तो यह क्यों होता है? इससे तो ज्ञान नहीं लेते तो अच्छा था, संकल्प ही नहीं आते। अरे यह तो युद्ध है ना, स्त्री के सामने होते भी पवित्र दृष्टि रहे। समझना है शिव बाबा के बच्चे, हम भाई भाई हैं। फिर प्रजापिता ब्रह्मा की संतान होने से भाई बहन हो गए। फिर विकार कहाँ से आया? ब्राह्मण है ऊंच चोटी, जो ही फिर देवता बनते हैं तो हम बहन भाई हैं। एक बाप के बच्चे कुमार कुमारी, अगर दोनों कुमार कुमारी होकर नहीं रहते तो फिर झगड़ा होता है, अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। पुरुष भी लिखते हैं, हमारी स्त्री तो जैसे पूतना है, बड़ी मेहनत है। जवानों को तो बहुत मेहनत होती है और जो गंधर्वी विवाह कर इकट्ठे रहते हैं, कमाल है उन्हों की, है ना। आजकल कई ब्राह्मण लोग भी गंधर्वी विवाह कर लेते हैं, है ना, आपस में भाई बहन मिलके भी शादी कर लेते हैं। तो ये गलत बात है। बाबा ने गंधर्वी विवाह विशेष परिस्थितियों के लिए बनाया था, ना कि हर कोई इसे एक और तरीके से इस्तेमाल करे, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बाबा कहते हैं उन्हों का बहुत ऊंच पद हो सकता है, यानी कि जो साथ रहते भी विकारों में नहीं जाते हैं उनका बहुत ऊंच पद हो सकता है, परंतु जब ऐसी अवस्था धारण करे तब, ज्ञान में तीखे हो जाएं तब। तो जितना हमारी दृष्टि भाई बहन की रहेगी उतना देही अभिमानी स्थिति बनाने में मदद मिलेगी। इसके लिए हर दिन हमें बीच बीच में बाबा से मदद लेनी चाहिए। अच्छा, कैसे मदद लेंगे? मेरे बाबा मेरे साथी आ जाओ, हर किसी को मैं आत्मिक दृष्टि से देख पाऊँ उसमें मदद करो। फिर बीच बीच में अर्पण विधि के द्वारा मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, इसका अभ्यास करके उस पानी को पी लीजिए। तो हमारे अंदर पवित्रता की शक्ति जागृत होने लगेगी। आप भोग विधि और भंडारी विधि से भी इस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। आगे बाबा आज के वरदान में कहते हैं, मीठे बच्चे, शुभ चिंतन द्वारा ज्ञान सागर में समाने वाले अति इंद्रिय सुख के अनुभवी भव। जैसे सागर के अंदर रहने वाले जीव जंतु सागर में समाये हुए होते हैं, बाहर नहीं निकलना चाहते। मछली भी पानी के अंदर रहती है, सागर व पानी ही उसका संसार है। ऐसे आप बच्चे भी शुभ चिंतन द्वारा ज्ञान सागर बाप में सदा समाये रहो। जब तक सागर में समाने का अनुभव नहीं किया तब तक अति इंद्रिय सुख के झूले में झूलने का, सदा हर्षित रहने का अनुभव नहीं कर सकेंगे। इसके लिए स्वयं को एकांतवासी बनाओ, अर्थात सर्व आकर्षण के वाइब्रेशन से अंतर्मुखी बनो, है ना। जिसका अभ्यास आदि में ब्रह्मा बाबा के समय यह अभ्यास खास होता था, लेकिन आजकल यह मिसिंग हो गया। हमें फिर से यह अभ्यास करना चाहिए।
तो आज का बहुत ही खूबसूरत स्लोगन में बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अपने चेहरे को ऐसा चलता फिरता म्यूजियम बनाओ जिसमें बाप बिंदु दिखाई दे। और उस बिंदु को अनुभव करने के लिए बाबा अशरीरी व विदेही स्थिति के लिए अभ्यास बताते हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अपने को शरीर के बंधन से न्यारा बनाने के लिए अवतार समझो। मैं अवतरित आत्मा हूँ, ऐसे हमको समझना है। अवतार हूँ इस स्मृति में रह शरीर का आधार ले कर्म करो, लेकिन कर्तापन के भान से न्यारे होकर कर्म करो। मैंने किया, मैं करता हूँ, इस संकल्प को भी समर्पित कर दो, तो कर्म के बंधन में बंधेंगे नहीं। देह में होते भी विदेही अवस्था का अनुभव करेंगे। तो चलिए विदेही स्थिति का अनुभव करते हैं अव्यक्त बाप दादा के साथ। एक सेकंड में हुआ। एक सेकंड में सारी सभा जो भी जहाँ है वहाँ मन को एक ही संकल्प में स्थित करो। ज्योति बिंदु स्वरूप परम धाम में बाप के साथ बैठ जाओ। अच्छा